अभी अभी में खबर राजधानी दिल्ली की, जहां 24 घंटे में दो जगह फायरिंग से लोग दहशत में हैं। विनोद नगर पश्चिम विहार का इलाका गोलियों की खौफनाक आवाज से दहल उठा। दोनों जगह की फायरिंग में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया है। पश्चिम विहार में जिम में गोली चली। पूर्वी दिल्ली में विनोद नगर में बदमाशों ने बिजनेसमैन के घर के बाहर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग कर दी। अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन के बीच राजधानी में लॉरेंस गैंग की दहशत कायम है। विनोद नगर में रंगदारी न देने की वजह से बिजनेसमैन जितेंद्र गुप्ता के घर के बाहर बदमाशों ने 3 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की। बाइक सवार बदमाश गोलीबारी के बाद मौके से फरार हो गए। फायरिंग का आरोप लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर है, जिसने बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। फायरिंग की घटना के बाद कारोबारी के पास एक धमकी भरा मैसेज आया, जिसमें लिखा था अगली गोली सीधे छाती में लगेगी। धमकी को देखते हुए AK-47 से लैस 2 पुलिसकर्मी बिजनेसमैन की सुरक्षा में तैनात किए गए। कारोबारी जितेंद्र गुप्ता से 27 सितंबर को फोन पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। बिजनेसमैन का कहना है कि पैसे की डिमांड के लिए उसके पास लगातार धमकी भरे फोन आ रहे थे। घर के बाहर हुई गोलीबारी के बाद से पूरा परिवार दहशत में है। मिनट का वक्त था जब ये दोनों बाइक सवार यहां पर पहुंचे और फिर इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। कारोबारी को पहले से ही धमकी भरा कॉल आया था, फिर धमकी भरे मैसेज आने लगे। फायरिंग की इस घटना के बाद से परिवार के लोगों में तो बहुत ज्यादा दहशत है और पुलिस पर एक सवालिया निशान भी है कि क्या दिल्ली वाकई में इतनी असुरक्षित हो गई कि जब जिसका मन चाह रहा है वो बाइक पर सवार होकर आ रहा है, दनादन गोलियां बरसा रहा है, फिर फरार भी हो जा रहा है। पुलिस क्या कर रही है? क्या पूरी घटना हुई थी कल? मैं अपने घर पे रात को सो रहा था। लगभग 12 बजे के आसपास 3 राउंड फायरिंग हुई, जो मेरे पड़ोसियों ने मेरे बड़े बेटे को फ़ोन करके बताया। मेरे बच्चे जगे हुए थे, उन्होंने भी आवाज़ सुनी। और हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, घर से लेके ऑफिस तक पूरे कैमरे हैं, 8 कैमरे हैं। तो उसमें 2 लड़के दिख रहे हैं जो हेलमेट लगा रखा है उन्होंने, और उन्होंने फायरिंग भी करते हुए वो कैमरे में दिख रहे हैं। क्या फायरिंग टारगेट करके कर रहे थे या हवाई फायरिंग किया? नहीं, बिल्कुल टारगेट करके की गई है। उसके बाद उसने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी हैं 2। वॉइस रिकॉर्डिंग में वो ये कह रहा है कि मतलब अभी तो तेरे घर पे गोलियां चली हैं, कल तेरे सीने पे गोली मारेंगे हम और तेरे ऑफिस में घुस के मारेंगे। मेरे को गाली गलौज की, भद्दे शब्द यूज़ किए उसने। ये ऑडियो आपको फायरिंग की घटना के बाद भेजी गई है? हाँ जी 2 ऑडियो भेजी हैं उसने फायरिंग के बाद, और मैसेज भी भेजे हैं। मैसेज में कह रहा है मेरे को कॉल कर, और बोल रहा है कि अब तेरे सीने पे गोली लगेगी। ये लिखित में मेरे पास है। क्या किसी गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग हैं? वो पिछले 4 महीने पहले लगभग 27 सितंबर से मुझे रेगुलर फ़ोन कर रहा है, और एक ही आदमी है जो हरियाणी, लगभग हरियाणा की भाषा है उसकी। और 31 दिसंबर को भी आया था, 5 अक्टूबर को भी आया था। मतलब ये 5वीं 6ठी कॉल है रेगुलर 4 महीने से। मैं SHO साहब दिल्ली पुलिस को रेगुलर बता रहा हूँ ये बातें। और ये जो लास्ट में जो घटना हुई है 31 दिसंबर को, तो उसने हद पार कर दी। कम से कम 25-30 कॉल की मुझे। इससे पहले पश्चिम विहार इलाके में जिम में गोलीबारी हुई थी। जिम में फायरिंग की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताने वाले रणदीप मलिक ने ली थी। पोस्ट में रणदीप मलिक ने दावा किया है कि फिटनेस जिम पर हुई फायरिंग उसी ने करवाई है। पोस्ट में धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा गया है कि फोन कॉल ना उठाने के कारण ये कदम उठाया गया और आगे भी गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। एक दिन में 2 जगह फायरिंग से लोगों में खौफ है। विनोद नगर और पश्चिम विहार में रहने वाले लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। हमारी सहयोगी इला कासमी इस खबर पर लाइव जुड़ गई हैं। इला, पुलिस क्या कर रही है? हमारा सवाल तो यही है कि इतनी फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, क्या एक शख्स को भी गिरफ्तार कर पाई दिल्ली पुलिस? इला तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। गैंगस्टर लगातार चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं, कानून व्यवस्था को धता बता रहे हैं, और अभी तक पुलिस के हाथ इन अपराधियों से दूर है। कहीं 5 करोड़ की मांग हो रही है तो कहीं पर जिम पर फायरिंग हो रही है।